Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाक अल्लाह। क्या पाइंचे या आस्तीन मोड़ कर नमाज पढ़ना जायज़ है? कुछ लोग हराम कहते हैं, इस पर कोई हदीस भी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मोड़ना जायज़ नहीं है, पाइंचे टखने से नीचे ही क्यों ना जा रहे हो। बिल्कुल गलत है, इससे मना किया गया आस्तीनें मोड़ने से। हदीस में पाइंचे मोड़ना या शलवार टखनों से ऊपर रखना ये फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलाता रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु, जिसका इज़ार टखनों से नीचे होगा अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा। तो वही बात है कि खुद इस्लाम के हिसाब से बन नहीं पाते तो इस्लाम को अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि टखने खोलते हुए शर्म आती है पब्लिक को, लोग क्या कहेंगे, लड़की वाले कहेंगे ये आ गया, देखो टखने ऊपर है तो फुल मुल्ला लग रहा है। तो अब आपको चूंकि शर्म आ रही है तो बजाय इसके मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें, हदीसों को ही घुमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली, आपका इज़ार कभी टखने से नीचे नहीं गया है। किसी सहाबी का इज़ार कभी टखने से नीचे नहीं गया है, हत्ता कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इज़ार भी नहीं गया। और हज़रत उमर तो देखते थे किसी का इज़ार, अगर इज़ार यानी कोई भी जो ऊपर से आने वाले कपड़े को कहा, जिसमें पैंट भी दाखिल है, शलवार भी दाखिल है, जुब्बा भी दाखिल है, हज़रत उमर देखते ना तो कोड़े से उसके टखनों पे मारते थे। तो इसलिए इस्लाम का ये हुक्म है। आपको अगर कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, मजबूरी के हकाम अलग होते हैं। बाज़ दफ़ा ऑफिस में मजबूरी होती है, वो ड्रेस वो यानी बॉस की तरफ से इजाज़त ही नहीं होती, वो जॉब से निकाल देगा। या आर्मी में बाज़ दफ़ा फ़ौजियों को ज़रूरत होती है कि वो तो हर मिजाज का आदमी नहीं होता ना, तो वो जॉब से निकाल देगा। ऐसी मजबूरी के अहकाम अलग हैं, लेकिन नॉर्मली किसी के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये एक इस दौर की बिदअत है कि इस तरह का एक फतवा आजकल चल रहा है कि जी फोल्ड नहीं करो, तो फोल्ड करना पड़ेगा आपको। बाकी आस्तीनें नहीं मोड़ सकते। उसमें भी उलमा ने हद बयान की है कि आस्तीनें मोड़ना नमाज में इसलिए मना है कि इंसान की जो हैत है ना, नमाज में जो उर्फ में जो एक हैत लोगों के लिए काबिल कबूल हो, नमाज में उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई उल्टी कमीज़ पहन के नमाज पढ़े, तो इसलिए उलमा कहते हैं कि आस्तीनें अगर कोहनियों से नीचे नीचे मोड़ ले तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इससे हैत चेंज नहीं होती, बल्कि ये रिवाज है। कोहनियों से ऊपर का रिवाज नहीं है, तो वो एक अजीब सा लगता है ना। वरना इस्लाम को इससे क्या गरज है कि ये मोड़ लो नहीं मोड़ लो, इससे क्या होता है? मकसद ये है कि नमाज प्रॉपर ड्रेस के साथ होनी चाहिए। जब आप आस्तीनी मोड़ के नमाज पढ़ते हैं तो प्रॉपर ड्रेस नहीं रहता। इसे पहन के आप किसी मजलिस में नहीं जा सकते। आपने कभी देखा कि दूल्हा बैठा हो और यहां तक आस्तीने चढ़ा के जनाब वो बैठा हुआ हो, लोग कहेंगे ना क्या हो गया भाई, क्या ख्याल है? तो थोड़ी बहुत आस्तीनें अगर मोड़ ली हैं तो वो भी गलत नहीं है, बल्कि जिनकी आस्तीनें लंबी होती हैं उनको तो वैसे ही मोड़नी पड़ती है। यही वजह उलमा ने बयान किया कि अगर किसी की आस्तीनें हैं ही छोटी, कोनियों से ऊपर हैं, उसमें नमाज हो जाएगी, इसलिए कि वो ड्रेस का हिस्सा है। समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो आस्तीनें मोड़ने से जो मना किया गया है वो इसलिए किया गया है कि इंसान अल्लाह के सामने जब खड़ा हो तो वो कोई उजूबा बन के ना खड़ा हो, जैसे उल्टी कमीज पहन के नमाज पढ़ना या कपड़े की हैत के खिलाफ। तो ये भी हैत के खिलाफ है कि इतनी आस्तीनें मोड़ ली, लेकिन अगर इसका मुआशरे में उर्फ हो जाए और मुआशरा इसे कबूल कर ले तो ये भी गलत नहीं रहेगा, फिर ये भी जायज़ हो जाएगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.